नानक देव जी ने कहा, नानक सत परमेश्वर भावना के फलचारी, और राम नाम स्वाति जल है, मणि मोती कपुरारी। इसी बात को सतराम पंथ के संस्थापक सतराम बाबा कहते हैं कि दर्जा चार न जाने, अनाहक बाद विवाद को ठाने। कबीर साहब जी ने कहा, और गोसाई जी भी कहते हैं, कबीर साहब जी ने कहा कि एक कहूं तो है नहीं, आ दुई कहूं तो गारी, आ कहे कबीर पुकारी के, सत शब्द है पूरे चारी। इसी बात को अपने अनुसार गोसाई जी ने लिखा, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संतमति भाखो। तीन गो सिद्धांत हुआ, वेद का सिद्धांत, पुराण का सिद्धांत और तीसरा संतमति। आ चौथा और है एक गुप्तमति, सब ही कहो कर जोर। आ एगो चौथा है गुप्तमति, यानी चार प्रकार का मति है। मति माने अकील। चार प्रकार का सिद्धांत है इस संसार में। जितना धर्म है, जितना पंथ है, सबको संतों ने चार भागों में बांटा है। जिस तरह से साहित्य के क्षेत्र में अरे मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, फिर कॉलेज में जाता है तो ग्रेजुएशन करता है, उससे आगे मास्टर क्लास में जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो क्लास है, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों जानता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो क्लास है, उसके बारे में नहीं जानने के वजह से तमाम तरह का वाद विवाद लगा हुआ है। जो जिस क्लास में पढ़ता और पढ़ाता है, उसी को इंड समझता है और कहता है कि इससे आगे नहीं है। लेकिन संत महात्मा वार्गिक सत्संग बतलाए, क्लासिकल सत्संग जब जानेंगे तब आप समझेंगे कि आप धार्मिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में किस क्लास में पढ़ रहे हैं। और जब वार्गिक सत्संग नहीं जानेंगे तब तो समझेंगे कि सब एके है, सब धान बाईसे पसेरी, सब एके नहीं है। अरे प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज, विद्यार्थी जो पढ़ रहा है प्राइमरी से पढ़ करके आगे जाता है, लेकिन कॉलेज में पढ़ रहा है तो अब उसको प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी नहीं कहेंगे, कॉलेज का विद्यार्थी कहेंगे। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में जो जिस क्लास में पढ़ता है वो समझता है कि इससे आगे दूसरा कुछ है ये नहीं है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में पढ़ने वाला जानता है कि हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, इससे आगे भी क्लास है और नीचे भी क्लास है। वही सतराम बाबा कहे कि दर्जा चार न जाने, अनाहक वाद विवाद को ठाने। धार्मिक क्षेत्र में वाद विवाद लगा हुआ है। दर्जा यानी क्लास अगर आप जान जाते हैं तब वाद विवाद से रहित हो जाएंगे और आप प्रभु के नाम में लग जाएंगे, आप सत्य राह को पकड़ लेंगे। नानक देव जी की बात, नानक सत परमेश्वर भावना की फलचारी, और राम नाम स्वाति जल है, मणि मोती कपुरारी। चारों दर्जा में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले राम नाम बतलाते हैं। लेकिन भावना के न्यूनाधिक से फल न्यून होता है और भावना के उत्तम से फल उत्तम हो जाता है। उदाहरण के लिए नानक देव जी ने कहा कि जिस तरह से स्वाति नक्षत्र का जल जब केदली में पड़ता है तो कपूर होता है, और वही स्वाति नक्षत्र का जल जब सीपी में पड़ता है तो मोती होता है, और वही स्वाति नक्षत्र का जल जब फणी में पड़ता है यानी सर्प में तो मणि होता है, और वही स्वाति नक्षत्र का जल
जब कल्प वृक्ष में पड़ता है तो अमृत का फल देता है। वस्तु तो एक ही है, स्वाति नक्षत्र का जल, पात्र के भेद से फल अलग अलग हो गया। जितना कीमत मणि का है उतना कीमत कपूर का नहीं है। ठीक उसी तरह से राम नाम एक ही है, लेकिन जो लोग केदली भक्त हैं, यानी जो लोग समझते हैं कि भगवान विष्णु का ही नाम राम है, उन लोगों को केदली भक्त कहा जाता है। तो फल क्या लगता है? कपूर यानी स्वर्ग। जो लोग भगवान विष्णु को ही राम समझ करके राम नाम जपते हैं, वे लोग केदली भक्त हैं। फल लगता है कपूर, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज जो लोग राम नाम समझते हैं कि निर्गुण का है, निर्गुण निराकार, जो सब में रमन कर रहा है, जिसको आधुनिक युग के संतों ने डिवाइन लाइट कहा है। अरे लाइट कई तरह का होता है, आपको फायर लाइट, सन लाइट, मून लाइट, तो ये तो बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन अध्यात्म में डिवाइन लाइट, जिसको प्रकाश कहा जाता है, जिसको ज्योति कहा जाता है। वेद कहता है कि सब में जो रमन कर रहा है, क्रियावाचक नाम राम। तो यह समझ करके जो लोग राम नाम जपते हैं, या सरगुण ब्रह्म नारायण जी को समझ करके जो लोग राम नाम जपते हैं, वे लोग सीपी भक्त हैं। सीपी भक्त, फल प्राप्त होता है मोती, यानी वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आज जो लोग समझते हैं कि राम नाम जीवात्मा का नाम है, जीवे का नाम राम राम, जीवे का नाम राम है, यानी आप ही का नाम राम है। अध्यात्म में यह शरीर और संसार चेतन नहीं है, जड़ है। चेतन जीव है। आंख से जो भी आप देख रहे हैं सब बना हुआ है, सब बिगड़ जाएगा, सबका नाश हो जाएगा, लेकिन जीव का नाश नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे कि जिस तरह से पुराना वस्त्र त्याग करके आप नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी तरह से यह शरीर में जो जीव है, यानी हम आप, इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर में जाते हैं। मनुष्य शरीर तो बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख जोनी का शरीर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सियार, बंदर, सर्प, बिच्छी, चींटी इत्यादि शरीरों में यह जाता है। और उस शरीर का जब नाश होता है तो फिर दूसरे शरीर में जाता है। अब परमात्मा की कभी विशेष कृपा होती है तो मनुष्य शरीर में आता है। इसका भी अवधि है, अवधि समाप्त होता है। यह मनुष्य शरीर जो दिया है वह एक दिन ले लेता है और फिर 84 लाख योनियों में चला जाता है। यह जीव न मरता है न जन्म लेता है। जीव का नाश नहीं होता है, शरीर का नाश होता है। शरीर बनता और बिगड़ता है। इसलिए उस सिद्धांत से चलने वाले लोग जीव को ही परमात्मा समझते हैं, प्रभु समझते हैं कि जीव ही सर्वे सर्वा है। तो जीव का नाम राम समझ करके जो लोग राम नाम का भजन करते हैं, वे लोग फणी भक्त हैं। फणी में जब स्वाति नक्षत्र का जल पड़ता है तो मणि प्राप्त होता है। बहिरांग में जहां से यह जीव आया है वहां तक चला जाएगा। या साकेत बिहारी
निर्गुण ब्रह्म निरंजन भगवान को समझ करके राम नाम समझ जपता है तो उसे भी फणी भक्त कहते हैं, तो साकेत तक जाएगा। या जीव को ही समझ करके राम नाम जपता है तो जीवलोक तक जाएगा, जिसको कैवल्य कहते हैं। अरे गोसाई जी कैवल्य परम पद कहे हैं, आ गीता में भगवान श्री कृष्ण जीवलोक कहे हैं, और उसी को संत लोग निर्गुण लोक कहे हैं। कहवा से जीवा आवेला, कहवा समा गईले हो राम, आ कहवा में कैले मुकाम, तो कहवा लपटा गईले हो राम। कहाँ से आप आए हैं? निर्गुण से जीवा आवेला, सरगुण समा गईले हो राम, आ कायागढ़ कैले मुकाम, तो माया में लपटा गईले हो राम। हम आप सभी इन तमाम जोनियों में रहने वाला जीव निर्गुण लोक से आया है, वहीं पर इसका घर है। लड़की का जहां जन्म होता है वह नैहर है। आई संसार मेला है, जग 2 दिन का मेला, फिर चला चली का खेला। नैहर से लड़की मेला में आ गई, आ ससुरा का गांव भूला गई। तो उस तरह से इस संसार में सारा दुनिया के लोग भुलाए हुए हैं, मेले में भुला गए हैं, अपना घर भुला गए, नैहर भुला गए। ससुरा तो बड़ी दूर की बात है, पिया का घर बड़ी दूर है, 7 समुंदर टपू पार पिया के नगरी, आ वहां के जाना बड़ा कठिन है। तो से ना ही सपरी, आ कैसे जैबू हो गवनवा तोहार धूमिल बा चुंदरी। चुंदरी में मैल लगा हुआ है, आ उसके बाद मैल तो धोने वाला कुछ लोग मिल जाते हैं, धो देते हैं, लेकिन दाग लगा हुआ है, तो दाग सब लोग नहीं धोते हैं, दाग सब लोग नहीं धो पाते हैं। चित्त रूपी चुंदरी में अहं ब्रह्मास्मि रूपी दाग लगा हुआ है। अहं ब्रह्मास्मि का मतलब है जो वह है वही मैं हूं। जो लोग फणी भक्त हैं यही समझते हैं। सो अहं तत्तमसि वेदांत का महावाक्य है। इसका मतलब यही है कि मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, मैं ही ईश्वर। यह भाव लेकर के जो लोग राम नाम जपते हैं या उस सिद्धांत के अनुसार सोहंग जप रहे हैं, सोहंग तो अजपा है, जपना नहीं है, स्वतः जपा रहा है, तो उन लोगों को फणी भक्त कहेंगे। मणि भक्त हुए, मणि प्राप्त होगा, यानी जीवलोक तक जाएंगे, जहां से आए हैं वहां तक चले जाएंगे। और चौथा है कल्प वृक्ष। वे लोग भी राम, उसमें भी स्वाति नक्षत्र का जल पड़ता है, तो इन तीनों से भिन्न अमृत का फल लगता है। तो कल्प वृक्ष के समान कौन है? जो लोग माया, ब्रह्म और जीव तीनों के स्वामी, जो भवसागर से पार हैं, जिनको सत साहेब कहिए, सतपुरुष कहिए, हमारे सतराम बाबा सतराम कहे, पार ब्रह्म सतराम जी को समझ करके आज जो लोग राम नाम जपते हैं वे लोग कल्प वृक्ष के समान हैं। वह राम नाम अमृत का फल देता है और देगा। आप कहेंगे कि जिनको कपूर मिला हुआ है यानी स्वर्ग मिला हुआ है, जिनको मोती मिला हुआ है यानी वैकुंठ मिला हुआ है, और जिनको मणि मिला हुआ है यानी जीवलोक मिला हुआ है, वे लोग कम हैं। आप इस बात पर विचार करें।
केदली में जो कपूर है, केदली माने केला, वो केरवा का नाश नहीं होगा। वह केला कितना दिन तक रहेगा, उस केला का नाश हो जाएगा, वो कपूर बचाएगा नहीं। और जिस सीपी में मोती है उस सीपी का नाश नहीं होगा, उसका भी नाश होगा, वो मोती बचाएगा नहीं। और जिस फणी में मड़ी है, यानी जिस सर्प में मड़ी है, उस सांप मरेगा नहीं, वह भी मरता है, वो मड़ी बचाएगा नहीं। लेकिन जिनको अमृत मिल गया वो मरेंगे। अब मरेंगे तो अमृत का महत्व क्या रहेगा? अमृत का मतलब है कि अमरत्व की प्राप्ति करा दे। तो कहने का मतलब है जो लोग भगवान विष्णु को समझकर राम नाम जपते हैं स्वर्ग में जाएंगे। पढ़िए गीता, स्वर्ग से अवधि जब समाप्त होगा, पुण्य जब समाप्त होगा, तो फिर मृत्यु लोक में आएंगे, 84 लाख जोनी में आएंगे। हाथी घोड़ा कुत्ता सियार बंदर सर्प बिच्छी में जाएंगे, जन्म मरण से रहित नहीं होंगे। आज जो लोग राम नाम को समझते हैं कि जो सब में रमन कर रहा है, जो सब में रमन कर रहा है, डिवाइन लाइट इलाही नूर, उसी का नाम राम है, वे लोग कहां तक जाएंगे? ज्योति का ध्यान करने वाले ज्योति लोक तक जाते हैं। जो लोग नारायण जी को समझ करके राम नाम जपते हैं या सब में रमन कर रहा है, उसका नाम अगर जप रहे हैं तो उसका नाम तो वास्तव में वंग एकाक्षर ब्रह्म ओंकार है। अगर यही समझ करके राम नाम जपते हैं तब बैकुंठ तक जाएंगे। तब बैकुंठ का भी अवधि है, परमानेंट नहीं रहेंगे, अवधि समाप्त होगा, फिर संसार में आएंगे, जन्म लेंगे और मरेंगे, जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते हैं। आज जो लोग जीवात्मा को समझ करके राम नाम जपते हैं या जीव का ही नाम जप रहे हैं, सो अहं तत्मसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि, वे लोग जीवलोक तक जाएंगे। यानी वे लोग फणी भक्त है, मौड़ी जरूर मिलेगा। जीवलोक तक जाएंगे या साकेत जाएंगे तो वहां का परमानेंट रहेंगे। कहने वाले लोग कहेंगे कि जहां से यह जीव आया है वहां अगर चला गया तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन कबीर साहब इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। पहले जन्म मुक्ता हता तो हता न कोई, आ छठी तुम्हारी हौ जगी तू कहां चला बिगोय। अरे पहले जन्म जब जीवलोक में था, निर्गुण लोक में, कैवल्य में, तो मुक्ते था, तो फिर इस संसार में क्यों चला आया? इसका मतलब है कि वहां से भी आवागमन होता है, वह भी परमानेंट के लिए मुक्ति स्थान नहीं है। वहां अगर जाता है तो गोसाई जी ने लिखा है, ज्ञानीन के चित्त अपहरई आ बरियाई विमोह बस करई। ज्ञानियों के चित्त को विशेष मोह लगा करके माया जबरदस्ती रजिस्ट्री कराती है, अब फिर संसार में ला देती है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। कहने का मतलब तीनों मरता है, शून्य मरे, अजपा मरे, अनहद हूं मरी जाए। शून्य में समाधि लगाना यानी ज्योति का ध्यान करना, अजपा सो अहं, अनहद 10 तरह का नाद जो अंदर सुना जाता है, जिसको कबीर साहब जी ने कहा कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध।
आ हद बेहद के पार चले ताके मता अगाध। बाहर का बाजा जो आप सुन रहे हैं, ढोलक, हारमोनिया, झाल, ताशा, यह हद का बाजा है। अब बेहद का बाजा अंदर जो सुनाई देता है, घंटा, शंख, झिंगुर का बोली, 10 तरह का नाद। कबीर साहब कहे कि उसको साधु कहेंगे, लेकिन दोनों से परे पार ब्रह्म सतराम जी का नाम वास्तव में उसका मति अगाध है। तो अनहद नाद सुनने वाला भी मरेगा, यानी जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा, सदा सर्वदा के लिए मुक्त नहीं होगा। अमरत्व की प्राप्ति उसी की होगी जो पार ब्रह्म सतराम जी को समझ करके राम नाम जपता है। पार ब्रह्म सतराम जी जिनका नाम राम है, वो अवतार नहीं लेते हैं। राम नाम माया का नाम नहीं है, राम नाम ब्रह्म का नाम नहीं है, राम नाम जीवात्मा का नाम नहीं है। माया, ब्रह्म, जीव तीनों भवसागर में है। आज जाना है भवसागर से पार, तो भवसागर से पार के प्रभु का नाम लेना पड़ेगा। कबीर साहब जी, दरिया साहब, पलटू दास, रैदास, ज्ञान मार्ग से चलने वाले बहुत लोग समझ लेते हैं कि राम राम कह रहे हैं तो ये अवतारे का नाम है। अवतार का नाम, अरे जब भगवान का अवतार होता है तो देहिया का नाम राम रख दिया जाता है। भगवान के स्वरूप का नाम राम नहीं है, भगवान के स्वरूप का नाम दूसरा है। आप रूप को समझ करके नाम जप रहे हैं, तो रूप तो माया है, रूप बनता और बिगड़ता है। वास्तव में राम नाम जिनका है उनका अवतार नहीं होता है। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के नहीं। आ बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नहीं, वह परमात्मा पार ब्रह्म सतराम जी सतपुरुष बेटा बनकर नहीं आते हैं। वास्तव में उन्हीं का नाम राम है, जिसको कबीर साहब जी ने कहा कि जोगियों जंगम फीकी इनकी आशा। जोगियों की आशा फीकी है, और जंगम मने संसारिक, जो लोग माया का नाम जपते हैं उनका भी आशा फीकी है। रामे राम रटे ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा। जो राम नाम रटता है, बहुत लोग कहते हैं कि कबीर साहब कहाँ रटने के लिए कहे हैं। रटने के लिए कहे हैं किस तरह? जिस तरह से चातक चिड़िया खाऊं गेहूं ना तो रहूं एहूं, स्वाति नक्षत्र का जल मिलेगा तो पिएगा, और नहीं मिलेगा तो भले मर जाएगा, लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएगा। उसी तरह से जो लोग सुजान संत हैं, जब लेते हैं तो राम नाम, दूसरा नाम नहीं लेते हैं। पार ब्रह्म सतराम जी को समझ करके जो लोग राम नाम जपते हैं, वह कल्प वृक्ष के समान है, और वह राम नाम अमृत का फल देता है। सदा सर्वदा के लिए अमृतत्व की प्राप्ति भवसागर से पार करता है, वह सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह तीनों क्लास से ऊपर, लोकमत, वेदमत, संत मत और गुप्त मत, यही 4 क्लास है। एक पुराण का सिद्धांत, 18 पुराण का सिद्धांत, उसे लोकमत कहते हैं। और दूसरा 4 वेद का सिद्धांत, उसे वेद मत कहते हैं। और तीसरा वेदांत, उपनिषद, जिसे संतमति कहते हैं। इन तीनों सिद्धांत से परे गुप्तमति, जो सुजान संतों का मत है। कबीर साहब, दरिया साहब, रैदास जी, नानक देव जी, इन तमाम संतों का मत, गुप्त का मतलब होता है जो छिपा हुआ है, और मत मने अकिल, जो छिपा हुआ अकिल है। इन तमाम संतों ने प्रकट किया
खास करके हमारे सतराम बाबा विशेष तरह से, क्योंकि पूर्व में जो संत महात्मा आए तो देश परतंत्र था, गुलाम था, राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था, वाणी की स्वतंत्रता नहीं थी। तो संत महात्मा जो कहे प्रभु के बारे में साच बात कहने का तरीका कुछ भिन्न था, आम जनता समझ नहीं पाई। लेकिन स्वतंत्र भारत में सतराम बाबा उसी बात को कबीर साहब, दरिया साहब, रैदास जी, नानक देव जी, इन तमाम संतों के बात को स्पष्ट रूप से समझाए। क्योंकि आज तो प्रजातंत्र है, वाणी की स्वतंत्रता है, नास्तिक भी अपना प्रचार करता है, हर सिद्धांत के लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो स्वतंत्र भारत में सतराम पंथ का प्रचार प्रसार सतराम बाबा किए, और उस पर्दा को, उस रहस्य को हटाए कि आप समझिए कि राम नाम किसका नाम है। राम नाम पर जो पर्दा है, एक बात की बात है बहुविधि कहा बनाए, अब भारी पर्दा बीच का ताते लखा न जाए। एक ही बात है राम नाम, एक ही बात है पार ब्रह्म सतराम जी सतपुरुष, एक ही बात है सतगुरु। इस बात को समझाने के लिए और समझने के लिए बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन भारी पर्दा बीच का ताते लखा न जाए। 14 अरब ज्ञान की बात कबीर साहब कहे, तुलसीदास जी मानस का रचना, और भी संत महात्मा बहुत सारी बातें कहे हैं, फिर भी आम जनता को समझ में नहीं आया, इस भेद को समझे नहीं। राम नाम किसको समझे? बहुत लोग समझते हैं कि जिनका अवतार है उन्हीं का नाम राम है। ज्ञानी लोग समझते हैं कि जीवात्मा का ही नाम राम है। लेकिन सतराम बाबा इस भेद को बतलाए हैं, माया ब्रह्म जीव तीनों के स्वामी, माया ब्रह्म जीव के स्वामी, सतराम एक अंतर्जामी। यह समझ करके राम नाम का भजन सुमिरन करना है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।